नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मकर संक्रांति की एक पौराणिक कथा लाए हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती एक पतिव्रता स्त्री थी। वह बहुत सुशील थी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह रोज सुबह सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती थी तथा सभी व्रत आदि किया करती थी। एकादशी का व्रत पूरी विधि पूर्वक किया करती थी, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं की। अतिथि सेवा से वो कभी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्म पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कुछ समय के बाद गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए। जहां उसने देखा, उस लोक के 4 द्वार थे। नगर के बीच धर्मराज जी का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर था, जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान थे, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते थे। यमराज जी के दूत गुणवती को वहां लेकर आए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपया करके मुझे इसका कारण बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जप तप व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपया करके इसका उपाय बताएं, जिससे मनुष्य को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा अर्चना करने तथा दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहता है। ये सब सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे पृथ्वी लोक पर वापस जाने की अनुमति दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके सभी पुत्र यह देख खुश हो गए। फिर इसके बाद गुणवती ने अपने परिवारजनों को धर्मराज जी की सारी बात बताई। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया तथा दान पुण्य भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह
सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे प्रभु, इस कथा को कहने, सुनने तथा हुंकारा भरने वालों पर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।